छत्तीसगढ़ के कांकेर जाएंगी प्रियंका गांधी, कई विकास कार्यों की सौगात देंगी। तो नगरीय निकाय व पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज छत्तीसगढ़ पहुंच रही है प्रियंका गांधी, क्या कुछ खास कार्यक्रम? जी बता दें, जिस तरह से लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा कांग्रेस और भाजपा का लगातार जारी है, वहीं जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व की बात कर ली जाए तो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अलग अलग जिलों में जो है मुख्यमंत्री के साथ करोड़ों की सौगात है छत्तीसगढ़ की स्थानीय जनता को देते आ रहे हैं। तो नहीं कहीं ना कहीं आगामी समय विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर जो आचार संहिता लगने वाले हैं, ऐसे में इसके पहले करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता को यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कांकेर में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है, उसमें प्रियंका गांधी वो यहाँ पर शामिल होंगे। जिस तरह से बीते दिनों रायगढ़ में भव्य सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे हुए थे। लगातार जो है हर अलग अलग जिलों में जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करोड़ों की सौगात आम जनता को देते हुए आ रहे हैं। ऐसे में आगामी समय चुनाव है, इसका लाभ है कांग्रेस को होगा और साफ तौर पे कहीं ना कहीं आचार संहिता के पहले करोड़ों रुपए की सौगात और साफ तौर पे कई भवन, कॉलेज, स्कूल, मूर्ति का लोकार्पण, अनावरण सहित समाज के विभिन्न मुद्दों और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा करते आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर विपक्षी से कहा है कि चुनावी प्रोपेगेंडा है, चुनावी लॉलीपॉप है, वो आम जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते आ रहे हैं। जिस तरह से चुनावी भर्तियां, जो नौकरी की भर्तियां है, वो लगातार अभी बीते एक हफ्तों में निकाली जा रही है। तो उसको लेकर विपक्ष भी आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि तमाम जो चीजें हैं राजनीति और आचार संहिता लगने के पहले सब चीजें जो है तेजी से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता को लोग लुभावने झांसे में लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठगने का काम है वो कर रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाम जो प्रोजेक्ट है, तमाम जो योजना है, सौगात है, उसका सीधा सीधा असर जो है आगामी चुनाव में किस तरह से पड़ता है और क्या कुछ जनता का मूड है, वो इस चुनावी समय पर देखने को मिलता है। बहरहाल प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कांकेर में सभा में संबोधित करने पहुंच रही है और कहीं ना कहीं करोड़ों की सौगात कांकेर वासियों को भी देंगे। और लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो केंद्रीय नेता है, चाहे भाजपा की बात कर ले चाहे कांग्रेस की बात कर ले जाए, वो लगातार यहाँ पर दौरे पर है और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर सभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहे बात कर लीजिए नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, चाहे तमाम जो भाजपा के केंद्रीय अलग अलग नेता है, वो बागडोर जो है चुनावी संभालते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो अतिथि आगमन का जो दौर है वो किस तरह से यहाँ पर चुनाव में लाभ पहुंचाएगा। जी हिमांशु, ये भी समझने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर वो मौजूद है, जाकि वहां जहां पर मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर हम कांकेर की बात करें तो तीनों सीटों पर कांग्रेस पहले से ही काबिज है। प्रियंका गांधी भी आज उसी सीट पर पहुंच रही है। वहीं अगर प्रियंका गांधी की भी हम बात करें तो कहा जा रहा है 7 महीने के अंदर उनका ये लगभग चौथा छत्तीसगढ़ दौरा है। तो क्या कहा जा सकता है, कांग्रेस किसी प्रकार की भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है? निश्चित तौर पर संचित तो बात कर ली जाए सीटों की, तो लगातार बस्तर कहीं ना कहीं कांग्रेस से काबिज हुआ है और लगातार कांग्रेस उस पर जीतते आई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपना सरकार बनाने से चूकना नहीं चाहती। इसलिए कहीं ना कहीं बस्तर से लेकर सरगुजा तक वो लगातार हर संभव प्रयास कर रही कि आखिरकार सत्ता कैसे कब्जियाया जाए। और ऐसे में बस्तर संभाग की बात कर ली जाए तो लगातार जो है बस्तर में कांग्रेस की सीटें बढ़ी है और सीटें लगातार काबिज होती आई है। ऐसे में बस्तर कैसे भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए, इसको लेकर प्रयास है। कहीं ना कहीं इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने बस्तर से की है। साथ ही सीट कैसे बढ़े उसको लेकर बस्तर में लगातार कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी का दौरा है, अमित शाह का दौरा है, कई मैराथन बैठकें हैं, वो बस्तर संभाग में की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं फैक्ट है, इनफैक्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर इसका मिले लाभ। और ऐसे में देखने की बात होगी कि पूरा भारतीय जनता पार्टी, तमाम कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा बस्तर से शुरू हुआ है, बस्तर से मंथन शुरू हुई है। तो इतना इसका असर है बस्तर वासियों, बस्तर संभाग पर किस तरह से पड़ता है और आगामी चुनाव में कितना फेरबदल है, वो इस बार देखने को मिलेगा। ये तो समय ही बताएगा। जी चलिए हिमांशु, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट
स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।